अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात व मुशाहदात के मुताबिक मौजज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमायां रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़े और फजीलतें अता फरमाई। सबसे पहला मौजज़ा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बगैर वालिद के पैदा होना था। फिर आपने आगोश मादर में कलाम करके अपनी वालदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। आप मट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बनकर उड़ जाता। पैदाशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बीनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नाबीना ना हुआ हो। बरस, जजाम और कोढ़ के मरीजों को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब करते, मुर्दों तक को जिंदा कर देते। ये वो मुअज्जात थे जिनको देखकर लोग उन पर ईमान लाए और उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम किया। लेकिन क़यामत से पहले ऐसी कुव्वत दज्जाल के पास भी होगी जो मुर्दों को जिंदा करने की सलाहियत रखेगा, और उस सलाहियत से लोग दज्जाल को किस तरह खुदा मानने पर मजबूर हो जाएंगे, इस बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, आज सोशल मीडिया पर फैलती खबरों ने दुनिया के हर इंसान को शदीद उलझन में मुब्तला कर दिया है। दज्जाल के पास भी वो कुव्वत होगी जो एक मुर्दा इंसान को दोबारा जिंदा करेगा। इस बात पर हर कोई यकीन कर लेता है कि दज्जाल मुर्दों को जिंदा करेगा, लेकिन कोई इस बात को समझने की जहमत नहीं करता कि वो इंसानों को जिंदा कैसे करेगा, क्योंकि मुर्दों को जिंदा करना एक अजीम मौजज़ा है जो अंबिया को दिया गया। तो ये मौजज़ा दज्जाल को कैसे मिलेगा जबकि वो मुफ्तरी कज़्ज़ाब रबूबियत का दावेदार होगा। नाज़रीन ग्रामी, दज्जाल के उन तमाम करिश्मों का ताल्लुक आज की सबसे ज्यादा ज़ेर बहस वर्चुअल टेक्नोलॉजी से होगा, जो आज के जदीद साइंस में इंतहाई तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। आज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कुदरत की हर चीज का उलट तख्लीक करके दज्जाल की खुदाई के तमाम असबाब तख्लीक किए जा रहे हैं ताकि वो बस आकर तख्त पर बैठे और सयूनियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर दे। यानी दज्जाल मुसलमानों को ऐसे ऐसे साइंसी करिश्मे करके दिखाएगा कि इंसान की अक्ल उसे खुदा मानने पर मजबूर हो जाएगी। वो जमीन को हुक्म देगा कि सोना निकाल, अनाज निकाल, तो जमीन बाहर निकाल देगी। आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसा, तो हार्प टेक्नोलॉजी से फौरन बरसात शुरू हो जाएगी। यहां तक कि मुर्दे को भी जिंदा करके आम इंसानों को बेवकूफ बनाएगा। आजकल साइंस इसी पर क्लोनिंग के नाम से तजुर्बे कर रही है, जिसमें किसी नौजवान का सर काटकर मरने वाले किसी बूढ़े के जिस्म पर फिट करके उसे दोबारा जिंदगी दी जाए। यानी जब ये टेक्नोलॉजी अपने अरूज पर पहुंच जाएगी तो दज्जाल मिनटों में मुर्दे जिंदा कर देगा। लिहाजा इंसान के पास उसे खुदा मानने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। नाज़रीन ग्रामी, वर्चुअल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जरा ये वीडियो देखें और खुद फैसला करें कि दज्जाल के लिए मुर्दों को जिंदा करना कितना आसान होगा। 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? 엄마도 너 보고 싶었어. 우리 나연이. इस वीडियो में एक माँ अपनी फौत हुई बच्ची से मुलाकात करती है। इस वीडियो में उस फौतशुदा बच्ची की तस्वीर वर्चुअल रियलिटी के जरिए एक सॉफ्टवेयर में बनाएगी और फिर उसकी मां को उसकी वीडियो वर्चुअल रियलिटी के लिए तैयार करदा मखसूस आलात के जरिए दिखाएगी, जिसमें वो अपनी बच्ची के साथ बातें करते हुए इंतहाई जज्बाती हो जाती है। यानी उसे यकीन हो जाता है कि जो वीडियो वो देख रही है दरअसल वही उसकी बेटी है, और जब वो इस दुनिया से बाहर आती है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे वही दुनिया हकीकत थी। प्यारे दोस्तों, अब एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक औरत होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी बातें एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड करती है और फिर उसी औरत का हूबहू एक और जिस्म बनकर किसी और जुबान में वही बातें दोहराता है जो उस औरत ने रिकॉर्ड की होती है। ये दज्जाली टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में अपनी जदीद शक्ल में जब पेश की जाएगी तो इसके जरिए असल और नकल का फर्क खत्म हो जाएगा और लोगों को आसानी से धोखे में डाला जा सकेगा। अब अगर इस बात पर गौर करें कि दज्जाल का मतलब क्या है, तो इस टेक्नोलॉजी से जुड़ी साजिश बेनकाब हो जाती है। दज्जाल, जो कि एक लफ्ज दजल से निकला है, उसके मानी धोखा और फरेब के हैं, और दज्जाल का काम लोगों को धोखा देना ही होगा। जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि दज्जाल के एक हाथ में जन्नत और दूसरे में दोज़ख होगी
और जो कोई भी उसको देखे तो बगैर किसी झिझक के उसकी बनाई हुई जहन्नुम में कूद जाए, क्योंकि वही आग दजाली फितने से आजादी होगी। नाज़रीन गिरामी, दजाल जब जाहिर होगा तो उसके मानने वाले उसको मसीहा के रूप में देखेंगे, लेकिन उसके पीछे वो शैतानी चेहरा छुपा होगा जो सिर्फ उन लोगों की पहचान में आएगा जिनका ईमान मजबूत होगा, और वो दजाल के उन करिश्मों की हकीकत को जानकर उसकी इताअत करने से इनकारी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों की अक्सरियत ज्यादा होगी जो दजाल के उन जाल साजियों में गिरफ्तार होकर उसे अपना खुदा तस्लीम कर लेंगे, और वो मुसलमान भी उसके धोखे में आ जाएंगे जो ईमानी लिहाज से कमजोर होंगे। आज का ये शैतानी मीडिया दजाल को एक मुसल्ला और अजीम रहनुमा के तौर पर दुनिया के सामने पेश करेगा, जिसे लोग अपना हीरो समझेंगे, और उसी बेपनाह शौहरत के बाद सबसे पहले वो नबूवत का दावा करेगा और उसके बाद अपने खुदा होने का ऐलान करेगा। फिर खुदाई के ऐलान के बाद वो तमाम करिश्मे जो मुख्तलिफ अहादीस पाक में मज़कूर हैं वो सब दिखाएगा। यानी दजाल लोगों को ऐसे ऐसे साइंसी करिश्मे दिखाएगा कि इंसान की अक्ल उसे खुदा मानने पर मजबूर हो जाएगी। मुर्दों का जिंदा करने के दजाली करिश्मे की एक मिसाल माइकल जैक्सन भी है, जिसे आज से 6 साल कबल होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए एक शो में सामने लाया गया था, और जब लोगों ने वो मंजर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं थी। ये सब आंखों और सोच का वो धोखा था जिसको ये दजाली पैरोकार अपने आका दजाल के लिए मुमकिन बना रहे हैं, ताकि कल जब दजाल इसी टेक्नोलॉजी के जरिए ये तमाम करिश्मे दिखाएगा तो तब लोग उस पर आसानी से यकीन कर सकें। इन तमाम जालसाजी और झूठे करिश्मों में शैतान भी दजाल का मुआविन होगा, चुनांचे वो दजाल के कहने पर मुर्दों की शक्ल इख्तियार करेंगे। अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दजाल का एक बड़ा फितना ये होगा कि वो एक बद्दू और देहाती इंसान से कहेगा कि अगर मैं तेरे वालदैन को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे अपना रब तस्लीम कर लेगा? देहाती कहेगा हाँ। चुनांचे 2 शैतान देहाती के वालदैन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और उससे कहेंगे कि बेटे तुम इसकी बात मान लो क्योंकि यही तुम्हारा रब है। इन तमाम बातों से मालूम होता है कि दजाल का फितना इंतहाई संगीन होगा और अल्लाह ताला उसके हाथ पर इतने ख्वारिक पैदा फरमा देगा कि कमजोर ईमान वालों की अक्लें मबहूत हो जाएंगी और वो हैरानो शिशदर रह जाएंगे और वो दजाल के फितने का शिकार हो जाएंगे। इसके बरक्स मजबूत ईमान वालों का आलम यह होगा कि वो जिस कदर ख्वारिक पैदा फरमाएगा, अहले ईमान को उसी कदर यकीन होता चला जाएगा कि ये शख्स वही दजाल है जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को डराया है और उन्हें होशियार किया है। इसी तरह एक और हदीस पाक का मफहूम है कि दजाल एक शख्स को मार कर फिर जिंदा करेगा और तब उस शख्स से अपनी खुदाई के दावे को तस्लीम करने का कहेगा, लेकिन उस शख्स की तरफ से इनकार करने पर वो उसको दोबारा कत्ल करना चाहेगा, लेकिन वो दोबारा कामयाब नहीं हो पाएगा। कई जगह इस हदीस पाक की तशरीह करते हुए उलमा का कहना है कि यह भी मुमकिन है कि दजाल उस शख्स पर ऐसी कैफियत तारी कर दे कि लोग उसे मुर्दा समझें और फिर दजाल उसको दोबारा होश में लाकर लोगों को कहे कि मैंने इसको मारकर दोबारा जिंदा किया है। आज के दौर पर नजर डाली जाए तो आज के दौर में साइंसी टेक्नोलॉजी की बदौलत बहुत सी मुहय्यरुल अकूल चीजों ने जन्म लिया है और अजब नहीं कि दजाल इसी साइंसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाकर लोगों में रबूबियत का दावा करे। बहुत से लोग इन्हीं फितनों से मुतासिर होकर उसके दावे की तस्दीक भी करेंगे। नाज़रीन गिरामी, ये तमाम फितने मुस्तकबिल में शिद्दत के साथ रूनुमा होंगे, जिन्हें देखकर बहुत से लोग इन दजाली करिश्मों को मौजों का नाम देंगे, लेकिन दर हकीकत दजाल के वो तमाम अफवाल मौजे नहीं बल्कि फितने होंगे जो लोगों की एक बड़ी तादाद की गुमराही का बायस बनेंगे और इन फितनों से सिर्फ खालिस ईमान वाले ही बच सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।